नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आपका चॉइस फिलिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और मुझे पता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर अपने अलॉटमेंट का इंतजार है। लेकिन अलॉटमेंट का इंतजार सभी को है, ये एक बहुत बड़ा सभी के माइंड में ये क्वेश्चन मार्क है कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा आपके मन में इस टाइम पे बहुत ज्यादा सवाल घूम रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग 40% स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि भैया हमारा क्लास कब स्टार्ट होगा, कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, कब से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, वो बता दो हमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको कब जाना है, कब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करूंगा, वो है आपका डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब आपने देखा कि अपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से लेकर के काफी डिफिकल्टीज फेस की है। जैसे किसी के पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं था, किसी के पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। इस तरह से आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में भी एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अभी से प्रिपेयर करके रख लोगे तो आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कम पड़ जाते हैं और आप यहाँ पर अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हो, फुलफिल नहीं कर पाते हो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में, कॉलेज मिलने के बाद में, कॉलेज जाने के बाद में भी कॉलेज आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल कर सकता है। तो इस वीडियो पे आए हो तो भाई इस वीडियो को रुक करके पूरा देख के जाना। एटलीस्ट जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊं वो तो सुनकर ही जाना। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कब क्या होगा, कैसे मेल आएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से टॉपिक वाइज एक एक डाउट आपका, एक एक डाउट के ऊपर आपको जो वीडियो मिलने वाले हैं वो केवल एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। विगत 3-4 साल से मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचा चुका हूं, जो आज देश की अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना और अपने घर वालों का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी एग्रोगूगल के साथ में जुड़े हो तो ये बिल्कुल माइंड में नहीं आना चाहिए कि आप किसी नए बंदे के साथ जुड़े हो। आप बिल्कुल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हो जो इसके पीछे कई सालों से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट्स की। ये सारी बातें साइड की हैं। सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपका 10th और 12th का मार्कशीट। अब आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट सबके पास होता है। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आपका, अभी आपने देखा 10th का आपका मार्कशीट लगा, वहां पे भी आपका 10th का मार्कशीट काम कर जाएगा। अब काफी बंदों यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है सर्टिफिकेट को लेकर के कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। तो सर्टिफिकेट अधिकतर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट कम मार्कशीट लिखा होता है, तो वो उसकी जगह चल जाता है। ठीक है, ये अपना 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला जो अपना डॉक्यूमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो आपको पिछले स्कूल से या आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया होगा या किसी कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया होगा तो वहां से आपको ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। या तो आपने अगर 12th पास किया तो वहां से मिलेगा, या कोई स्कूल से आप, सॉरी, या आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया तो वहां से आपको दोबारा से नया मिलेगा। जो आपका 12th का होता है वो तो वहां पे जमा हो जाता है और यहाँ से आपको नया मिलेगा। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट के दिक्कत आता है कि भैया हमारे पास स्कूल वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी, जहां पे अभी इस टाइम पे लास्ट में पढ़ रहे हो, वहां से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवा करके जमा करवा सकते हो। दूसरा आता है आपका सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लास्ट जहां से आपने स्कूलिंग या कॉलेज आप पास आउट करके आ रहे हो वहां से मिलेगा। अगर कॉलेज वाले आपको ये नहीं दे रहे हैं तो जो स्कूल आपने पास आउट किया है वहां पर एक एप्लीकेशन दे दो, वहां से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपके पास अब तक जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए 5 में से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है, क्योंकि आपने अपना चॉइस फिलिंग के टाइम पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ठीक है, तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर नहीं था, जो आप यहाँ पर बनवा लोगे। ठीक है, अगला बात करते हैं आपका रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आप सभी के पास है, अभी भी पोर्टल पे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 10,000 रुपया। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर पिछले साल मेरे साथ में एक ऐसा केस हुआ
कि हमारे ही एक पेड काउंसलिंग का बंदा जो 10K की वजह से अपना एडमिशन है जो नहीं करवा पाया। उसका रीजन ये था कि उसके डॉक्यूमेंट्स है जो लास्ट डेट को आखिरी टाइम पे उन्होंने वेरीफाई किए थे, वो एक बंदा रूरल एरिया का था और रूरल एरिया का होने की वजह से उसके पास अपना जो ऑनलाइन पेमेंट का उसके पास सिस्टम नहीं था। उसकी वजह से वो जो टाइम लिमिट थी उस टाइम पे वो अपने पेमेंट नहीं कर पाया और उसका 1 साल यहाँ पे बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए 10K 10,000 रुपए अपने किसी अकाउंट में आप अच्छे से इकोनॉमिकली साउंड हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास होंगे। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो सोचते हैं कि कैश चल जाएगा। कैश नहीं, आपको जैसे अलॉटमेंट होगा ना, तो अलॉटमेंट के टाइम में आपको 10K अपने अकाउंट में रखने हैं, जिससे आप जो फीस है उसको पे कर पाओ, या आप ई मित्र की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 10K आपका रिफंडेबल है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो में आए हो ना भाई, वीडियो थोड़ा रुको, है ना। अगर आप छोड़ करके भाग जाओगे तो आप खुद का नुकसान करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से सारी चीज बताने वाला हूँ, एक एक चीज लिख करके लाया हूँ कि क्या क्या चीज मेरे को आपके साथ में शेयर करना चाहिए, और इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको आगे भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अगला आता है आपका अलॉटमेंट लेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एक तो आपका होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और एक आपका सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपका यूनिवर्सिटी का फाइनल अलॉटमेंट लेटर। तो ये दोनों लेटर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपका जैसे आप फर्स्ट टाइम पे जो यूनिवर्सिटी अलॉट होता है उसको ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपके पास वो प्रोविजनल अलॉटमेंट वो एक ही रहता है। ठीक है, तो अगला बात करें आपका यहाँ पर बैंक पासबुक। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, पहले भी मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि बैंक का पासबुक अपना किसी भी बैंक में आपके पास खाता है, ठीक है, लेकिन एसबीआई में आप अकाउंट खुलवा लोगे तो वो आपकी स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसबीआई में आपका स्कॉलरशिप अटकता नहीं है, धड़ाम से आ जाता है। ठीक है, जैसे ही डलता है टक से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अगला बात करें पासपोर्ट साइज फोटो की। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास लगभग 20 या 30 आप पासपोर्ट साइज बनवा लो, मैं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका लगभग सॉरी 7 से 10 फोटो तो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे काम में आ जाएंगे। उसके बाद में भी काफी चीजें होती है जहां पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो वो मांगते हैं, तो अभी से आप रख लोगे तो आपके 4 साल में वो काम में आने वाले हैं, और एक बार में आपके लगभग 25 से 30 आराम से फोटोज बन जाते हैं। उसके बाद में बात करूं आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और अगर आपने देखो, अभी काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे से बोला भैया मेरे पास सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करो। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास जो भी इस टाइम पे है उसको आप अपलोड कर दो, और अपलोड किया है, और उनका यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी हो गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका दिक्कत बस ये होगा, यूनिवर्सिटी वो करेक्टर सर्टिफिकेट को आपको दोबारा से सबमिट करने के लिए बोल सकती है। तो जो बंदे मेरे कांटेक्ट में थे उनको तो मैंने बोल दिया कि अपना जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करो, जो रिसिप्ट मिले उसको आप यूज में लेना, है ना। वैसे आपके पास सभी के पास होना चाहिए, मैंने आपको इसके बारे में बहुत पहले बताया, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सेंट्रल वाला होना चाहिए। आगे बात करूं आपकी आपके 20 फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो मैंने हो गया। उसके बाद में आपके साथ में जो पेरेंट्स जाएंगे वहां पे, उनका भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। ये मैं आपको मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो आपके पेरेंट्स जाते हैं, देखो यूनिवर्सिटियां क्या करती है, शुरू में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कि हम सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो बंदा इस बच्चे को लेने आएगा, या ऐसे जिसको हम अलाउ करेंगे, जैसे कोई पेरेंट्स आए तो हम उसी के साथ जाने के लिए, घूमने के लिए अलाउ करेंगे। तो ऐसा करके कुछ यूनिवर्सिटियां एक्स्ट्रा होशियार बनती है, तो वो पेरेंट्स का भी 3 से 4 फोटो मांगती है। तो जो आपके साथ पेरेंट्स जाए उसके भी लगभग 5 फोटो आपको साथ में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसका मस्ट है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। और जो अदर कैटेगरी है वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले तो अच्छा रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटियां आपसे स्पेशली मांगती है, और अधिकतर यूनिवर्सिटियों को इनकम सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके आपका सॉरी पीडब्ल्यूडी नहीं, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके बाकी अदर को ईडब्ल्यूएस से सॉरी इनकम सर्टिफिकेट से मतलब नहीं होता, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप है उसको आपके इनकम से कोई मतलब नहीं है, सबको वो स्कॉलरशिप देने वाले हैं। ठीक है, अगला बात करें, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आता है गैप सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट के नाम से काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डराते हैं कि अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अगर
गैप सर्टिफिकेट पहले होता क्या है और किसको इसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले वो समझो। तो जिसने आपका अभी 2025 में 12वीं पास किया है उसको गैप सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले उसने पास किया, 2024 में 12th पास किया है, 2023 में 12th पास किया और उसके बाद में उसने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, तो उसको यहाँ पर 1 साल का या 2 साल का गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने 12th पास करने के बाद में कहीं पे कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और कॉलेज से आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आपको भी यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपके यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, जो आपका एक तो है स्कोर कार्ड, जो एनटीए द्वारा आपका स्कोर कार्ड था, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपका स्कोर कार्ड वहां से डाउनलोड हो रहा है, उसको डाउनलोड करके अपने मेल पर भेज लो, क्योंकि ये जो चीजें है ना, आपका एक तो जो प्रिंट आउट है आपका फर्स्ट टाइम पे आपने जो फॉर्म भरा था सीयूईटी का, वो, उसके अलावा आपका स्कोर कार्ड, ये 2 एक ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो तब तक एनटी अपनी साइट को बंद कर दे और वहां से आपको ये एक्सेस करने की परमिशन ना दे, तो इसलिए अभी से डाउनलोड करके इनको अपनी मेल आईडी पर भेज लो, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला जो आता है एप्लीकेशन और स्कोर कार्ड, ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, अधिकतर मैंने कोशिश किया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके यहाँ पर कवर किए और इनको आपको बहुत अच्छे से रेडी करके रखना है, ठीक है। अब अगला बात करें यहाँ पर, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, कब से हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी। तो देखो, आपको एक चीज समझने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि आपका जो काउंसलिंग है 4 राउंड में चलेगा और उसके बाद में एक मॉपअप राउंड होगा। तो अर्लियर ईयर्स में आपका 2022 से पहले देखें तो अधिकतर यूनिवर्सिटी मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको बुलाती थी, लेकिन अभी पिछले साल, उससे पिछले साल जो काउंसलिंग में देरी हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां राउंड वाइज बुलाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटियां अपना पूरा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में बुलाती हैं। तो इस बार जो हाई पॉसिबिलिटी है वो है कि आपका राउंड वाइज आपको बुलाया जाए। जैसे ही आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाता है और जो बंदे जिस बंदे को जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उस सीट को फ्रीज कर लेता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि विद इन 7 to 8 डेज उसके पास यूनिवर्सिटी से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर मेल आ सकता है। जैसे ही मेल आएगा, मेल आने के बाद में वहां पर वो लगभग 7 से 10 दिन का टाइम देते हैं कि इतने, आज मेल आया है तो आज मेल आने के बाद में इतने दिन बाद में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो हो सकता है कि राजस्थान की जो एमपीयूटी है वो किसी तमिलनाडु वाले स्टूडेंट को मिला हो, और हो सकता है कि राजस्थान का कोई स्टूडेंट है उसको तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला हो, तो दोनों केस में उसको वही टाइम चाहिए होगा। इसलिए यूनिवर्सिटीज है जो पहले से ही आपको 7 से 10 दिन का टाइम देती है जब भी वो मेल भेजती है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जो आपका मेल था, अब जो आगे का आपका कम्युनिकेशन होगा वो सारा यूनिवर्सिटी से आपका मेल से ही होगा, तो वो मेल आपका जो भी आपने फिल किया था वो आपके पास एक्टिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है। अब भैया ये बात तो ठीक है, अब आप हमें ये बता दो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है और कब से हमारा क्लास होगा। तो भाई जो पहले राउंड में अपने सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे उनका यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि उनको यूनिवर्सिटी बुला ले, ये मैंने अब तक आपको बता दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि जो यूनिवर्सिटी आपने एक्सेप्ट करी वो बुलाई लेगी। तो मैंने आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये भी दिया है, काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी रहती है जो आपको काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में बुलाती है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी रहती है जो काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके दोबारा से वो जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो सब कैंपस है उनके लिए दोबारा से फ्रेश आपसे प्रेफरेंस डलवाती है, और प्रेफरेंस डलवाने के बाद में आपके रैंक वाइज जितने बंदे उस यूनिवर्सिटी में अलॉट हुए हैं उनकी रैंक देख करके उनको मेन कैंपस और सब कैंपस अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का सीन चलने वाला है, और जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उसी दिन फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको पता है कि जो स्टेट, अधिकतर जो स्टेट है वहां पर आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, कुछ स्टेटों को छोड़ दे तो, ठीक है। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था जिस दिन यहाँ पर तमिल वाले स्टूडेंट्स का जो हो रहा था फिजिकल रिपोर्टिंग, वो मैंने आपको वीडियो बना था, लगभग पिछले महीने के 16 तारीख को हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 1 महीना हो गया क्लासें चलते। तो जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, मतलब आप पहुंचे कॉलेज में, सुबह आपने अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट किया, उस दिन अगर वर्किंग डे है तो उस दिन भी आप क्लास में जाकर के बैठ जाते हो, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग डन, कॉलेज में आप इन, ठीक है, और आपके पेरेंट्स कॉलेज से आउट।
ठीक है। तो ये आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का अगर उस दिन से आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो अगले दिन से डेफिनेटली आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था अपना पूरा वीडियो, कब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा और कब आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी ये मैं आपको बता पाया हूं। दूसरा अपन यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड मंथ की बात करें तो अगले महीने में जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसमें सभी का, जिसको चाहे मॉपअप राउंड में कॉलेज मिले, चाहे उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले, चाहे किसी को थर्ड राउंड में, किसी को फोर्थ राउंड में, सबको सारी यूनिवर्सिटियां बुला लेंगी और अगले महीने से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी प्रिपेयर रहें और जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएं सारी चीज साथ में लेकर के जाएं। यूनिवर्सिटी से आपको मेल मिलेगा, मेल में आपका फीस का वो बता देंगे डिटेल कि आपको यहाँ पर चेक बनवा के लेकर के जाना है जो आपका बैंक की तरफ से एक बनता है तो वो, और या आपका कैश वहां पे जमा होगा, वो सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी उसके आपके नंबर और मेल आईडी रहेंगे, वहां से आप कांटेक्ट करके अपना ये सारी चीजें कर पाओगे। तो आशा करता हूं मैं फिजिकल रिपोर्टिंग और आपके यहाँ पर कब से आपका क्लास स्टार्ट होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में अच्छे से समझा पाया हूं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और उसका मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं, और अगर ज्यादा कॉमन आपके कमेंट आए तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।